तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कैसे मेरे दो क्लाइंट ने नो मोर के एग्जाम क्लियर किया है। और वीडियो को बिल्कुल मत स्किप करना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बिग सरप्राइज लेकर आया हूं। नमस्ते दोस्तों, आप लोगों को फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसपीडी क्रिएशन में। तो रिसेंटली मेरे दो क्लाइंट ने नो मोर का एग्जाम क्लियर किया है, तो आप देख ही सकते हैं ये है उन लोगों का रिजल्ट जो नो मोर ने उन लोगों को दिया है। तो अभी मैं उन दोनों क्लाइंट में से एक क्लाइंट से मैं अभी बात करूंगा और उनसे पूछूंगा उनके सक्सेस स्टोरी के बारे में, और उनसे ये भी पता करूंगा नो मोर के एग्जाम क्रैक करने से पहले उन लोगों ने क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया है। तो चलिए आपको ले चलते हैं उस कन्वर्सेशन में। लेकिन उस कन्वर्सेशन में जाने से पहले मैं आपको ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मेरे चैनल एसपीडी क्रिएशन को जरूर सब्सक्राइब करना। और आपसे मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, ज्यादा से ज्यादा आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि कोविड सिचुएशन फिर से आ गया है और बहुत सारे लोगों ने अपने जॉब फिर से खोना स्टार्ट कर दिया है। और इस सिचुएशन में कोई अगर घर बैठे नो मोर के थ्रू एक अच्छी इनकम जनरेट कर सके तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे ये लगेगा मैं अपनी तरह से कुछ हेल्प कर पाया हूँ। और मेरा ये आप लोगों से दिल से रिक्वेस्ट है, आप भी इस सिचुएशन में सबका साथ दे, जिससे कि हम सब फिर से इस सिचुएशन निकल पाए और एक हेल्दी लाइफ जी सके। तो चलिए चलते हैं उस कॉन्वर्सेशन में, लेकिन वीडियो के एंड तक आप बने रहिए, क्योंकि वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए एक बिग सरप्राइज है। हेलो दीपंकर। हाँ सर बोलिए। हाँ, फ्री हो अभी? हाँ सर फ्री है, छाद में है, बोलिए। हाँ, पहले ही मैं तुम्हें बता दूं, मैं ये तुम्हारे ये वॉइस अपने वीडियो के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो तुम कंफर्टेबल हो मैं अगर रिकॉर्ड करूँ तो? ओके, मतलब ये वीडियो, ये वॉइस आप देंगे वीडियो में ना? ये मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ये डालूंगा। ओके ओके सर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं अगर दूं तो? नहीं सर, प्रॉब्लम कोई नहीं है। हाँ। कुछ नहीं, बोलिए। तो मैं तुम्हें कॉल किया हूँ, मैं पहले बता दूं, मैं तुम्हारा एक इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। तुमने जो नो मोर का टेस्ट क्लियर किया है उसके बारे में। ओके सर, ओके ओके। पहले तो कांग्रेचुलेशन, तुमने नो मोर का टेस्ट क्लियर कर लिया है। थैंक यू सर। तो कैसे लग रहा है नो मोर का टेस्ट क्लियर करने के बाद? हाँ सर, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था नो मोर में, तो अभी जाके पास हुआ हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तब तुम कितने दिनों से ट्राई कर रहे थे? सर होगा 5-6 महीने का ऊपर हो जाएगा। तब तो ये बहुत बड़ी बात है, तुमने इतने दिनों से लगे रहकर ये टेस्ट क्लियर किया है। हाँ सर, अभी देखिए मतलब 5-6 महीने कैसे होगा, क्योंकि अभी एग्जाम दे रहे थे, ठीक है। तो एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आते आते, मतलब वो लोग का जो फीडबैक आता है, आते आते बहुत टाइम लग जा रहा है, मतलब 1 महीने का ऊपर कभी कभी, तो उसमें भी बहुत डिले हो रहा है मुझे, तो अभी जाके पास हुआ हूँ। तो अगर दीपंकर मैं तुम्हें अगर पूछूं, तुम जो क्लियर करने से पहले जो प्रोजेक्ट बना रहे थे, अभी जो तुम क्लियर करने के बाद जो प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसमें क्या बिग चेंजेस आए हैं? देखिए सर, अभी मैं रियलाइज कर सकता हूँ कि मुझे मतलब एकदम पहला वाला जो एग्जाम दिया था मैं, और ये जो एग्जाम मैंने पास किया हूँ, उसमें बहुत फर्क है। लेकिन मैं जब पहला वाला एग्जाम दिया था तब मुझे लग रहा था कि मतलब फर्स्ट एग्जाम में मुझे पास मिल जाएगा, मतलब लग रहा था कोई फॉल ही नहीं है, ठीक। हाँ, ये सबको लगता है, मुझे भी पहली बार मुझे भी लगा था ऐसा। हाँ सर। तो मैंने सोचा पहले बार में पास कर जाऊंगा, बहुत खुश था। फिर लेकिन जब वो लोग का फीडबैक आया था तो उसमें सर बहुत सारा मतलब फॉल्ट था मेरा, बहुत सारा गलत किया हूँ मैं। तो उसमें देखिए एकदम मेन में था जो कलर मिस्टेक होता है, ठीक है। तो कलर मिस्टेक मेरा भी हुआ था। तो उसके बाद आइकॉन में भी बहुत प्रॉब्लम था, मतलब ठीक रियलिस्टिक नहीं लग रहा था आइकॉन, मतलब मैच नहीं कर रहा था। उसके बाद सर स्लाइड फ्रेम में भी थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम था मेरा, मतलब वो लोग जो बताए थे फीडबैक में। तो मैं भी बाद में रियलाइज किया हूँ कि हाँ उसमें भी प्रॉब्लम है। और जो कंटेंट बॉक्स के स्टाइल है उसमें भी थोड़ा थोड़ा मतलब दिक्कत था मेरा पहले। तो अभी ठीक है, मतलब राइट। बस तुम कितनी बार रिटेक दी हो इसमें एग्जाम क्लियर करने से पहले? हाँ, रिटेक मतलब देखिए एकदम मैंने जो एकदम फास्ट वाला दिया हो एग्जाम, उसमें तो मेरा फेल आ गया था, ठीक है। तो उसमें जब फेल आया था तब मैं थोड़ा सैड हो गया था, मतलब मुझे लग रहा था कि हम ये कर नहीं पाएंगे, और मतलब लग रहा था जेन्युइन ही है नहीं। मतलब जब पहली बार किए और फेल हो गया तब मुझे लग रहा था मैं तो सब कुछ सही किया, ठीक। लेकिन देखा उसका फीडबैक जो फेल हो गया हूँ, तो उसके बाद मुझे लगा कि ये जेन्युइन नहीं है, क्योंकि मैं अच्छा किया था तो वो लोग पास नहीं किया, मतलब फेल कर दिया। हो सकता है ये प्लेटफॉर्म ही जेन्युइन नहीं है। फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब किए थे, तो यूट्यूब में आपका जो वीडियो दिया हुआ है वो सब देखे। तो वो देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ना कुछ तो होगा इसमें, कुछ तो होगा। फिर बस उसमें लगे रहे,
बस उसमें लगे रहने के बाद मतलब पहला वाला तो फेल हो गया था, और उसके बाद 2-3 में रीटेक मिला। फिर अभी जाके ये वाला जो एग्जाम दिया हूँ उसमें सर पास हो गया हूँ मैं। बहुत खुश लग रहा है सर। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ सर, हाँ सर। बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे। हाँ सर, बहुत दिनों का नतीजा ये वाला सर, बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे। मुझे तो पता है तुमने कब मुझसे कांटेक्ट किया है, तो फिर भी मैं तुमसे पूछ रहा हूँ एक बार कि तुम्हें कैसे पता चला मैं ये आपको तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ, तुम कैसे मुझे ट्रस्ट कर पाए? देखिए सर, पहली बात मतलब जब मैंने आपका YouTube वीडियो देखा था, तो YouTube वीडियो के देखने के बाद मतलब मुझे लग रहा है कि मैं कुछ कर पाऊंगा, मतलब ये क्लियर कर दूंगा। तो आपका वीडियो देख के मैंने 2 एग्जाम दिए थे, ठीक है। तो आप जो बोले थे तो वो सभी फॉलो किया। फिर 2 एग्जाम दिए थे, उसमें मुझे रीटेक मिला। तो फिर भी मतलब मेरा कोई प्रॉब्लम हो रहा था, कुछ गलती कर रहा था मैं, इसलिए मुझे रीटेक मिला। फिर जाके मैंने देखा कि आप एक वीडियो में बोले थे कि आपका डिस्क्रिप्शन में आपका व्हाट्सएप का नंबर है कांटेक्ट करने के लिए। तो उससे आपसे कांटेक्ट किए। फिर जो आप हेल्प किए वो तो मेरे लिए एकदम नहीं, ये तुम्हारा क्रेडिट है। तुमने बहुत अच्छा एक स्लाइड बनाया था। हाँ, इसमें बहुत नहीं सर, आपका भी हेल्प बहुत मतलब पास कराने के लिए बहुत जरूरी था। मैंने ऐसे मैं खुद से कर रहा था, लग रहा था मैं सभी सही कर रहा हूँ, लेकिन बाद में पता चला कि ना, मेरा बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब गलती हो रहा था। नहीं, ये तुम्हारा जो प्रॉब्लम था पहले, वो बेसिक प्रॉब्लम था, ये सबको आता है। हाँ, पहले जब मैं था, हाँ, मुझे भी कोई हेल्प नहीं मिल रहा था, मुझे भी बहुत फ्रस्ट्रेशन था। हाँ, एक टाइम में फ्रस्ट्रेशन लगता है, ये भी लगता है जो ये प्लेटफॉर्म जेन्युइन नहीं है। एकदम सर, मुझे भी लग रहा था। मैं जब फर्स्ट टेस्ट दिया था ना, मतलब फर्स्ट टेस्ट में मुझे लग रहा था, जब फेल दे दिया वो लोग, तब मैं सोच रहा था मतलब इतना अच्छा किया, मतलब मेरा हिसाब से वो इतना अच्छा था कि मतलब वो A+, मतलब जो नंबर का ग्रेड होता है ना सर, वो A+ का था, ठीक है। तो फिर जाके मैंने देखा कि फेल आ गया उसमें, तब तो मुझे बहुत बुरा लगा, और लगा कि ये ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है, मतलब जेन्युइन नहीं है प्लेटफॉर्म। फिर आपका वीडियो देख के 2 एग्जाम दिया, उसमें तो रीटेक आया है। फिर आप फिर से जब कांटेक्ट किया, उसके बाद अभी जाके पास हुआ। तो दीपंकर, हाँ, अगर मैं तुमको बोलूं, तुम कुछ कहो मेरे व्यूअर को, तुम क्या कहना चाहोगे इस नोमोर के बारे में? देखिए, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मतलब क्या कहेंगे आपके बारे में, मतलब आप जो सिखाए हैं। हाँ, आप नोमोर के बारे में बोलिए, मतलब ये प्लेटफॉर्म के बारे में। हाँ, ओके, ये जर्नी के बारे में बोलिए थोड़ा। हाँ तो सर, मैं आपका सभी व्यूअर्स को बोलना चाहता हूँ कि ये नोमोर जो प्लेटफॉर्म है, ये एकदम जेन्युइन है। मतलब मुझे भी पहले लग रहा था कि ये जेन्युइन नहीं है, ये फ्रॉड किया जा रहा है, मतलब ऐसे ही कुछ प्लेटफॉर्म खुला गया है। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि ना, नोमोर में जेन्युइन है, इसे काम भी करता है। तो जो मतलब आपका जो व्यूअर्स है, जो समझते हैं कि हाँ नोमोर, मतलब जो सोचिए, अगर एग्जाम दिया लेकिन वो क्लियर नहीं कर पाया, अगर वो लोग सोचता है कि ये जेन्युइन नहीं है, उसको मैं बोलना चाहता हूँ कि नहीं भाई लोग, नहीं दोस्तों, ये जेन्युइन है, क्योंकि मैं पास हुआ हूँ, तो आप भी पास हो सकते हैं। ट्राई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच दीपंकर, आप तुमने ये अपने कीमती वक्त मुझे दिया है। ओके सर, मुझे एक हाँ सर, मुझे एक डाउट था। हाँ बोलिए। हाँ सर, बोल रहे थे मतलब, ठीक है, अभी ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस है, तो उसमें थोड़ा मुझे दिक्कत आ रहा है, तो थोड़ा हेल्प आपसे मांग रहा था। जरूर मैं करूंगा, लेकिन अभी तो मैं ये वॉइस यूट्यूब के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हें ये बाद में बताऊं। हाँ, बाद में कांटेक्ट करूं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू दीपंकर वंस अगेन। हाँ, थैंक यू सर। हाँ, होप तुम इस प्लेटफॉर्म में अच्छा काम करोगे। एकदम थैंक यू। मैं रख रहा हूँ दीपंकर। थैंक यू दीपंकर। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे और दीपंकर के बीच में जो कॉन्वर्सेशन हुआ वो सुना है अभी। तो देखिए दोस्तों, मुझे पता है, जब भी मैंने उनको कहा जो ये वीडियो मैं यूट्यूब के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो थोड़ा नर्वस हो गया, वो मुझे पता है, और ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन आपको अगर दीपंकर की बातें समझ नहीं आए, तो मैं आपको कंक्लूड करके बता देता हूँ। दीपंकर को जो प्रॉब्लम था, वो था कंटेंट बॉक्स स्टाइल में, थोड़ा आइकन्स में, थोड़ा कलर मिस्टेक में, थोड़ा अलाइनमेंट में, थोड़ा और यूनिफॉर्म जो बॉक्स स्टाइल है, वो थोड़ा उसमें मिस्टेक था। और ये आपको मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि दीपंकर ने मेरे पास क्लास किया है, मैंने उसको गाइड किया है, इसलिए मुझे पता है उसका जो मिस्टेक है, वो मुझे पता है वो कौन से एरिया में मिस्टेक कर रहा था। और जब दीपंकर ने अपने मिस्टेक देखा, तो उसको समझ आ गया जो उसको इस मिस्टेक को क्लियर करना है, उसके बाद ही वो इस टेस्ट को क्लियर कर पाएगा। और दूसरी बात, दीपंकर ने जो कहा, वो जो ये प्लेटफॉर्म जेन्युइन है, दीपंकर ने ये बात बहुत बार बोली है, क्योंकि
देखिए वो बहुत टाइम से एग्ज़ाम दे रहा था। वीडियो में आप सुन ही सकते हैं, जो वो 6 महीने से ही उस एग्ज़ाम के पीछे था। तो मुझे पता है कोई अगर इतना लॉन्ग टाइम पे अगर किसी वेबसाइट के पीछे पड़ा रहे तो उसका एक टाइम में फ्रस्ट्रेशन से ये बात निकल ही जाती है जो ये प्लेटफॉर्म जेन्युइन नहीं है। लेकिन मैं आपको एश्योर करता हूँ ये प्लेटफॉर्म जेन्युइन है। मैं पर्सनली यहाँ पर काम करता हूँ और बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट हैं और ऐसे दोस्त भी हैं जो इसमें काम कर रहे हैं अभी। तो आप भी टेंशन मत लीजिए, बस अपनी मिस्टेक को आइडेंटिफाई कीजिए, उसको सुधार कीजिए, अपने विजुअल को और थोड़ा क्रिएटिव बनाइए, तो आप भी इस टेस्ट को क्लियर कर लेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं आपको आज की जो सरप्राइज है वो बता दूं। मेरे जो व्यूअर हैं वो पर्सनली मुझे व्हाट्सएप में आकर रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उनको ट्रेनिंग चाहिए। मैं आपको बता दूं मैं एक पेड ट्रेनिंग का क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। इस ट्रेनिंग में मैं आपको गाइडलाइंस के बारे में, कलर, आइकॉन्स, अलाइनमेंट, एवरीथिंग जो इस टेस्ट को क्लियर करने के लिए जो चाहिए मैं उसको आपको समझाऊंगा और एग्जाम को क्लियर करने के लिए गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड करूंगा। और दोस्तों मैं इस कोर्स को इसीलिए पेड रख रहा हूं क्योंकि देखिए ट्रेनिंग में सबको एक टाइम देना होता है। तो दोस्तों अगर मैं ये कोर्स को फ्री रख दूं तो मुझे ये टाइम देना और नहीं लगेगा और आप लोगों को जो सिखाने का मोटिवेशन है वो ज्यादा दिनों तक रहेगा नहीं। इसीलिए मैंने ये कोर्स को पेड रखा है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मुझे पता है इस कोविड सिचुएशन में सबका हालत क्या है, तो मैं इस कोर्स का पे जो चार्जेस है वो बहुत ही मिनिमम रखूँ, जिससे आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो और मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो आपको अगर ट्रेनिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, मुझसे कांटेक्ट कीजिए। बाकी इन्फॉर्मेशन मैं अपने पर्सनल चैट बॉक्स में बता दूंगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे ये वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।